सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इग्नो एडमिशंस गाइड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमकॉम प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसीजर। सो अगर आपको एमकॉम में एडमिशन लेना है सो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस इंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन के बारे में। तो अगर आपको एमकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है सो उसकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको एक ग्रेजुएट होना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसकी डिग्री वैलिड हो और आप कम से कम 50% मार्क्स वहाँ अपने ग्रेजुएशन में स्कोर किए हुए हों। So that is the foremost and the first eligibility criteria to take admission in MCOM program. दूसरा ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है एमकॉम प्रोग्राम में तो वो मेरिट स्कोर के बेसिस पे भी होता है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो इट विल बी एन एडेड बेनिफिट इन योर एडमिशन, ताकि आपको एडमिशन को और एसिलेट कर देगा अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि एमकॉम प्रोग्राम में भी क्या ओपन मैट का एग्जामिनेशन देना होता है, तो नहीं। ओपन मैट का एग्जामिनेशन सिर्फ एमबीए की डिग्रीज में आपको देने होते हैं। जो भी आपके एमबीए के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ ओपन मैट का एग्जामिनेशन देना होता है इग्नू के अंदर। बाकी जो एमकॉम प्रोग्राम्स है इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स है, आपको सीधा रजिस्टर करना पड़ता है और आप एडमिशन ले सकते हैं। सो मैं आपको एडमिशन प्रोसेस भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कैसे रजिस्टर करना होता है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन टू दी ऑफिशियल साइट ऑफ इग्नू। आप इग्नू के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप रजिस्टर करेंगे इग्नू की वेबसाइट पर अपने नाम और सारी डिटेल्स के साथ। ये हो जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आप ऑनलाइन वो फॉर्म भर रहे हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स डालिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, आपका 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन्ड कॉपीज़ होने चाहिए। तो आप सारे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। सिग्नेचर भी आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपकी सिग्नेचर को भी आप स्कैन करके उसमें अपलोड करें with photographs also. So you will also need to put forward your passport size photograph. तो आप फोटोग्राफ्स भी अपने अपलोड कर दें वहाँ पर। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद द लास्ट प्रोसेस दैट यू हैव टू डू इज़ आपको फीस सबमिट करनी होती है। तो आप ऑनलाइन ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या डेबिट कार्ड से आप वहाँ का फीस भर दें, या अगर आपको डीडी भरना है और अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो आप अपनी डिमांड ड्राफ्ट भी क्रिएट करके वो भी सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट हो जाने के बाद आप फाइनल प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर मिलेगा जो आप अपने पास रख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेकिंग एन एडमिशन इन एमकॉम प्रोग्राम। सो इसी पे हमारा ये वीडियो होता है खत्म। अगर इसी तरीके की और जानकारी चाहिए आपको और अगर आपको और भी चीज़ें पूछनी है एमकॉम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई भी सवाल है जो हमने आंसर नहीं किया हो। विद दैट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।